Assalamu dear student. I'm Professor Sayyid Arbab Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisectors, grade 9th. For the proof of the question number 2 of exercise 12.1, let's move towards the lightboard. Question number 2 of exercise 12.1 is, where will be the center of a circle passing through 3 non-collinear point? मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पे हम लेते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम बात कर रहे हैं सर्कल की, तो हम सर्कल पे जब बात कर रहे हैं तो हम सर्कल की बाउंड्री पे वो 3 पॉइंट्स को क्या करेंगे, मार्क करेंगे और अपने फर्दर जो क्वेश्चन है उसमें जो हमने पूछा गया उसको प्रोसेस करेंगे। ओके, तो गिवन हमें क्या है? गिवन ये है कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और हमने उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का क्या फाइंड करना है? सेंटर। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का सेंटर खुद फाइंड करना है कि उनका सेंटर क्या होगा। एक तो ये, और दूसरा बताना भी ये है कि वो कैसे उनका सेंटर है। तो अगर हमें चाहिए सेंटर तो उसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं सर्कल यहाँ पे। लाइक दिस। अब हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल पे अब हम लेंगे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम पहले प्लॉट करेंगे उसकी बाउंड्री पे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? अब हम करेंगे इन पे 3 पॉइंट्स प्लॉट। लेट्स सपोज वो पॉइंट्स कहाँ हैं? एक पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक हम यहाँ पे कर देते हैं और एक हम कर देते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? इनको नेम असाइन कर देंगे। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। हमने क्या किया? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को कर दिया मार्क। किस पे? सर्कल के जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, ये आर्क भी है और ऑब्वियसली ये इसकी बाउंड्री है। तो हमने किसी भी 3 पॉइंट्स पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे क्या किए? इनको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद क्या करेंगे? हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद इन पे ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर्स। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए हम ऑलरेडी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मार्क कर चुके हैं। इन्हें कर देते हैं ज्वाइन with the help of scale like this one, and the second one is BC, ओके हमने इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। अब क्या करना है? अब हमने करने हैं ड्रॉ इनके ऊपर राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर भी और राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर भी। तो सबसे पहले तो करते हैं राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ। तो राइट बाइसेक्टर्स हमें क्या बताते हैं? राइट का मतलब है कि वो बिल्कुल, जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन सेगमेंट के साथ बनाती होगी 90 डिग्री एंगल। और बाइसेक्टर का मतलब है कि वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करेगी डिवाइड। तो हम इस पॉइंट से इसको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। सो हमने कर दिया इस तरीके से। एक राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये आ गया और अब इसी तरीके से हम दूसरा राइट बाइसेक्टर भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा। इससे फिर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन को करेंगे ड्रॉ लाइक दिस। अब हमने क्या किया? इस परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन कर दिया है। फर्दर हम क्या करेंगे? इनको नेम असाइन करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा Q। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? Q कहेंगे और इसको कहेंगे P R Q एंड T। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए? ये राइट बाइसेक्टर्स आ गए हैं और ये क्योंकि राइट बाइसेक्टर्स हैं तो ये एंगल क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। ये हमें पता है। ओके, अब देखें स्टूडेंट, जहाँ पे ये जो हमारे राइट बाइसेक्टर्स हैं इन्होंने कंसाइड किया है, एक दूसरे को कट किया है, वो पॉइंट हमें कौन सा मिला है? वो पॉइंट मिला है हमें O। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि जहाँ पे हमारे राइट बाइसेक्टर्स कंसाइड करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमें शो करेगा सेंटर को। ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? O। एक चीज तो ये। उसके बाद हमने क्या करना है? O को ज्वाइन करना है A के साथ भी, O को ज्वाइन करना है B के साथ भी और O को ज्वाइन करना है C के साथ भी। तो
सबसे पहले तो उनको ज्वाइन करते हैं, फिर आगे फर्दर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे। ओ को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ भी, ए बी सी, बी के साथ हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे ए के साथ, उसके बाद करेंगे सी के साथ। ओके, हमने अब ज्वाइन कर लिया है इन तीनों वर्टिसेस को ओ के साथ। तो अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं इनको ज्वाइन करने के बाद हमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है और एक ट्रायंगल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर हमने करना क्या है, अगर हम अपने इन ट्रायंगल्स को प्रूव करते हुए एक चीज़ प्रूव कर दें, वो चीज़ क्या प्रूव कर दें कि ओ बी, ओ ए और ओ सी क्या हैं, ये हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये क्या है बेसिकली कॉन्ग्रुएंट का हम मतलब लेकर चल रहे हैं सेम है, तो हम अब इस बात को कंक्लूड कर देंगे ये पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर है। क्योंकि यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए चलें, वो है रेडियस। स्टूडेंट्स, रेडियस होता क्या है, अगर हमारे पास ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है ओ, तो इस सेंटर से हमारे सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी हम लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ करें जिस पे उसको टच करे या कट करे, उस इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेडियस। एक चीज हो गई ये। दूसरी चीज ये है कि एक सर्कल के हम जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ कर दें वो सब के सब क्या होते हैं, इक्वल। लाइक अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूं, ये इसके इक्वल होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड अप टू सो ऑन। मतलब इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से आर जितने भी रेडियस ड्रॉ करते चले जाएं, सेम सर्कल के रेडियस कभी भी चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हम ओ ए, ओ बी और ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमें पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रेडियस को। और अगर हमें डिफरेंट रेडियस किसी सेम पॉइंट से इक्वल लेंथ में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या है, उसका सेंटर ही है, क्योंकि सेंटर से ही हमें रेडियस अगर हम ड्रॉ करें डिफरेंट एक ही सर्कल के, तो बेसिकली दिखने में तो हमें डिफरेंट प्लेसेस पे नजर आएंगे, लेकिन उनकी जो लेंथ होगी, वो जो रेडियस होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। गिवन इज A, B, C are three non-collinear points. A, B, and C are three non-collinear points. Non-collinear points and circle passing through these points. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमने गिवन में मेंशन कर दिया जो चीज़ हमें गिवन थी। वो गिवन हमें ये था कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और वो किस में से पास करते हैं, वो पास करते हैं सर्कल में से। सर्कल में से पास करते हैं तभी तो हमने रेडियस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से देखा था कि हम किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो सर्कल में से पास ना करते और ये कहीं दरमियान में पॉइंट होता तो हम इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते थे। सो दिस इज द गिवन थिंग। और अब हम बात करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। वी विल राइट हियर टू प्रूव, यहाँ पे अपना हमने जो प्रूफ करना है उसको राइट करेंगे। center of the circle passing through the vertices A, B and C। सो ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। फर्दर हम मूव करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ।
अब हम जो कंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज जॉइन बी टू, अच्छा हमने बी को किस किस से ज्वाइन किया था उसको देखते हैं। ज्वाइन बी टू सी एंड ए, और ए एंड सी, ए की बात आप जो मर्जी लिख लें, ए एंड सी। हमने पहला काम ये किया था, उसके बाद हमने ड्रॉ किए थे राइट बाइसेक्टर्स, तो अब हम वो मेंशन करेंगे। टेक क्यू टी, हमारे पास अब जो क्यू टी है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है। टेक क्यू टी राइट बाइसेक्टर ऑफ, किसका राइट बाइसेक्टर है, ए बी लाइन सेगमेंट का। क्यू टी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और एंड क्यू टी के बाद क्या है हमारे पास, पी आर है। पी आर राइट बाइसेक्टर ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ, किसका राइट बाइसेक्टर है, बी सी का। उसके बाद हमने क्या किया था, ओ पॉइंट को हमने ज्वाइन किया था ए बी सी से, और उसके साथ साथ हमें ए ओ पॉइंट भी मिला था, तो अब उसको लिखेंगे। देन यहाँ पे हम बताएंगे पी आर एंड क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पी आर एंड क्यू टी intersect at point O, intersect at point O। O पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था किस किस को, O के साथ हमने ज्वाइन किया था A, B और C को, तो हम वो मेंशन कर देंगे। ज्वाइन O with A, B एंड C, और हमारे पास O जो पॉइंट है वो क्या था, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अभी तक हमने बात की गिवन की, हमने प्रूफ की, कंस्ट्रक्शन की, अब हम चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ। What we have to prove, we have already written over here. Now we are going to prove this. अब हम क्या करेंगे, प्रूफ में क्या राइट करते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, तो हम वो लिखेंगे स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस। ओके, सबसे पहले जिससे हम स्टार्ट ले रहे हैं वो है हमारी साइड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ओ बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। रीजन हम क्या बताएंगे, क्योंकि ओ हमारा लाई करता है राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बी सी का राइट बाइसेक्टर क्या है, क्यू आर, और ओ है उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम। किस तरीके से सेम होगा उस चीज़ को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उस लाइन सेगमेंट पर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं एक राइट बाइसेक्टर, ओके दिस इज द राइट बाइसेक्टर, ये हम कह देते हैं ए और बी, लेट्स सपोज। तो मैं अगर कोई भी इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लूँ, फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट का अगर ये P है, ये Q, R एंड दिस इज S, तो इस पॉइंट P का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से अगर Q लूँ, Q पॉइंट लूँ, तो इस Q का इससे और इससे क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से R लूँ तो उसका इससे, और इसी तरह S लूँ तो उसका
इससे क्या होगा, सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो कि हमने अपने थ्योरम में पढ़ा था, हम इस चीज़ को यहाँ पे राइट करेंगे कि OB और OC क्यों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो हम पॉइंट ले रहे हैं O लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे O lies on the right bisector of, कौन सी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है, BC। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट राइट करेंगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, और इसको हम कह दें 1, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखें OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, ओके, इसको हम 2 कह देते हैं, और इसका रीजन भी सेम वही है। अब देखिए बेसिकली हम 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल हमारे पास ये और एक ट्रायंगल ये है। इसको अगर मैं इस तरीके से शो करूँ आपको, एक ट्रायंगल स्टूडेंट हमारे पास ये है, पहले हमने बात की इसकी, ओके। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, इसको हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। वी हैविंग द 2 ट्रायंगल्स, और हमने क्या किया है, ट्रायंगल की 2 साइड्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने किया OB और OC को कॉन्ग्रुएंट शो किया, किस तरीके से अपने थ्योरम को यूज़ करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस पर हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें, किसी भी जगह पे ले लें, तो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, तो उसका जो डिस्टेंस है एंड पॉइंट्स के साथ वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो पहले हमने बात की थी इस ट्रायंगल के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल के बारे में। तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम वही लिखेंगे, O लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ लाइन सेगमेंट चेंज होगी, यहाँ लाइन सेगमेंट थी BC, यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या आ जाएगी, AB। O लाइज on the right bisector of AB, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को यूज़ करेंगे और राइट करेंगे कि ये तीनों ही क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लाइन सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट OB इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट OC। कैसे हमने कंक्लूड किया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने यूज किया और हमने बता दिया कि तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम लास्ट पे इसको हम कंक्लूड करेंगे, जो कि हमने प्रूफ करना था कि O क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल है, इसको मेंशन करेंगे। Therefore O is the center of the circle। ये स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में देखा किस तरीके से हम रेडियस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए और अपने थ्योरम को यूज़ करते हुए इस चीज़ को हम प्रूफ कर पाए हैं कि ये O क्या है, इसका सेंटर है। और इसके साथ साथ हमने राइट बाइसेक्टर वाला भी देखा था कि लाइन सेगमेंट पे हमने जब जो हमारे पास कॉर्ड्स थी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हमारे पास कॉर्ड्स थी, उनके ऊपर जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो वो भी जहाँ पे इंटरसेक्ट किए दोनों एक पॉइंट पे, वो पॉइंट भी क्या था, O था। ये स्टूडेंट आज जो हमने सेकंड क्वेश्चन प्रूफ किया है, आई होप कि प्रूफ करते हुए जो जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो आपको क्लैरिफाई हो गए हैं। और क्योंकि ये हमें जो स्टेप्स हैं ये हमें फर्दर आगे क्वेश्चन में भी यूज़ हम करेंगे और वो क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो हम जिस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं उस थ्योरम को बार बार रिकॉल करते रहें। वो थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट पे हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस हमारे एंड पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।